हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीके विद शिव। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बॉरोड फीचर्स और उन कंट्रीज़ के नाम जिससे ये फीचर्स लिए गए हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स में हमें ये फीचर्स पूछे जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से लिए गए हैं, या फिर प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लिए गए हैं, अमेंडमेंट कहाँ से लिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को ये शॉर्टकट टिप्स इजीली समझ में आए। हम सभी को मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें बहुत सारे फीचर्स है जो अलग अलग कंट्रीज से बोरो किए गए हैं। टोटल 10 कंट्रीज से ये फीचर्स एडॉप्ट किए गए हैं और इन सभी कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको एक सिंपल टिप्स में दूंगा कि JUS जो है वो आप जस्टिस करके सोच लीजिए, CAG कैग करके सोच लीजिए। कैग मतलब कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। UBI आप UBI बैंक करके समझ लीजिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। F मतलब फ्रांस होता है। तो जस, कैग, UBI और F, इससे आप सभी 10 कंट्रीज़ के नाम याद रहेंगे। अभी आप लोग वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। इस डायग्राम के सर्कल्स में आप लोगों को टिक मार्क करना होगा। जब भी हम एक कंट्री के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, आप लोग इन सर्कल्स में एक एक टिक मार्क करते जाइए। सबसे पहले हम 5 सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अमेंडमेंट्स और इमरजेंसी के समय जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किया जाता है। फर्स्ट फीचर जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम USA से बोरो करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम USSR से बोरो करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम आयरलैंड से बोरो करते हैं और अमेंडमेंट्स हम साउथ अफ्रीका से बोरो करते हैं। इमरजेंसी हम जर्मनी से बोरो करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो R है और USSR का जो R है वो आप अगर अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें तो आप एक आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और USSR एक नहीं हो सकता। तो वैसे आप USA और USSR का जो फीचर्स है इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमेशा आयरलैंड का होता है और अमेंडमेंट्स का जो A है वो अफ्रीका से मिलता है। तो ऐसे आप याद रखिए कि अमेंडमेंट्स अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका के कौन सी कंट्रीज से? वो है साउथ अफ्रीका। इमरजेंसी जब भी मेंशन किया जाता है तब जर्मनी ही होगा। अभी फिर से आपके वो चार्ट में जाइए और जिस जिस कंट्रीज के फीचर हमने अभी डिस्कस किए हैं वहाँ टिक मार्क कर दीजिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ किया है। नेक्स्ट हम और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो है प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल में 3 फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, सेकेंड है आइडियल्स ऑफ जस्टिस और थर्ड है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कॉन्सेप्ट हमने USA से लिए है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल हमने लिए है USSR से और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने लिए है फ्रांस से। आप यही पैटर्न याद रखिए कि USA के बाद USSR आता है और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किसने बनाया है? फ्रांस ने। फ्रांस और फ्रेटर्निटी तो FRA मिलता है। नेक्स्ट फीचर्स जो हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के फीचर्स हम पहले आयरलैंड से बोरो करते हैं और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट हम USA से बोरो करते हैं। इम्पीचमेंट का मतलब है रिमूवल ऑफ ए पार्टिकुलर ऑफिशियल। इन दिस केस यहाँ प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट फीचर हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक के बारे में बात करेंगे। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम किस कंट्री से बोरो किए हैं? वो है फ्रांस। फ्रांस भी एक रिपब्लिक कंट्री है। उसके बाद हम 2 और फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन के फीचर हम आयरलैंड से बोरो किए हैं
और इलेक्शन के फीचर हमने साउथ अफ्रीका से बोरो। नेक्स्ट हम लॉ रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लॉ रिलेटेड फीचर्स है फर्स्ट रूल्स ऑफ द लॉ, उसके बाद आता है प्रोसीड्योर ऑफ द लॉ, उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो रूल्स ऑफ द लॉ हम ब्रिटेन से अडॉप्ट करते हैं, प्रोसीड्योर ऑफ द लॉ हम जापान से अडॉप्ट करते हैं और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ आर्टिकल 143 हम कनाडा से बोरो करते हैं। आप एक ही शॉर्टकट याद रखिए कि रूल्स और प्रोसीड्योर्स हमें बीजेपी से मिलता है, कनाडा को हम कांग्रेस से रिलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट और 3 लॉ रिलेटेड फीचर्स है जो है रिमूवल ऑफ द जजेस। यहाँ पे आपको बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस के रिमूवल्स के फीचर्स या प्रोसीड्योर्स मिलते हैं और जुडिशियल रिव्यू और जुडिशरी इंडिपेंडेंस। जुडिशियल रिव्यू बोथ गवर्नमेंट रिलेटेड और जनरल पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो इन तीनों फीचर्स को हम यूएसए से बोरो करते हैं। अभी तक अगर आप टिक मार्क किए हो तो इतने सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोगों को डिस्कस करना है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के रिमेनिंग फीचर्स के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का 3 मेन फीचर्स है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्करेंट लिस्ट जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे इंडिया में 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा का 3 फीचर्स है फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। कंट्री है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकार्मलिज्म, कैबिनेट सिस्टम और प्रेरोगेटिव राइट्स। प्रेरोगेटिव राइट्स को हम एक्सक्लूसिव राइट्स भी कह सकते हैं। बाइकार्मलिज्म लेजिस्लेचर एक ऐसा लेजिस्लेचर है जहां 2 सेपरेट असेंबलीज, चेम्बर्स या हाउसेस होता है। इन सभी कंट्रीज़ के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अंडर द ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी हम फीचर्स बोरो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 6 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल स्कीम्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी फीचर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। फन फैक्ट ये भी है कि अंडर द ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑफ 1935 से भी मिलता है क्योंकि उससे मिलता है। बर्मा के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये शॉर्टकट आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को किसी जीके रिलेटेड टॉपिक्स का शॉर्टकट्स चाहिए तो आप उन टॉपिक्स के बारे में ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। ज़रूर